नबवी में एक आदमी मुसलसल 4 दिन से गुंबद खजरा के सामने खड़े होकर कहता, या रसूल अल्लाह, मैं आपको मिलने के लिए तो आ जाता, मगर आपके साथ ही एक ऐसा आदमी लेटा है जिसने आपकी लख्ते जिगर फातिमा के साथ जुल्म किया, जिसने फातिमा को बागे फदक में हिस्सा नहीं दिया। हजरत फातिमा ने अपनी जिंदगी में उनसे कलाम नहीं किया, इसलिए मैं भी उनकी वजह से आपके पास आना नहीं चाहता। फातिमा का हुक्म सर आंखों पर, या रसूल अल्लाह, आपके जाने के बाद आपकी औलाद पर आपके सहाबा ने न जाने कौन से जुल्म किए। या रसूल अल्लाह, मुझे वो लम्हा भी याद आ जाता है जब उमर ने बीबी फातिमा के घर को जलाया, जब हजरत अली को खिलाफत से आग किया गया। एक तरफ आपका जिस्म अत्थर पड़ा था, जबकि दूसरी तरफ उमर अबू बकर की बयात ले रहे थे। या रसूल अल्लाह, आपके जाने के बाद हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। हजरत अली के साथ आपके सहाबा ने बेवफाई की, हालांकि आपने फरमाया था जिसने अली को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। मुझे इस बात का पता चल चुका था, इस आदमी का ताल्लुक अहले तशय्यी से है, इसके दिल में सहाबा के लिए बोगज है। 5वें दिन मैंने देखा उसकी जबान से फिर यही शिकवे थे, वो हर सहाबी का नाम लेकर बता रहा था, या रसूल अल्लाह, मैंने 2 दिन बाद चले जाना है, मगर इस बात का जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि आपके साथी हजरत अली के साथ वफादार नहीं रहे थे। मुझे उसकी बातें सुनकर रहा न गया, मैं सीधा उसके पास गया, उससे बातों ही बातों में दोस्ती कायम की। वो आदमी हमारे इलाके का था, जिसका नाम साबिर नकवी था। मैंने उसे कहा, आज का खाना मेरी तरफ से। चनांचा में उसे एक बेहतरीन से होटल में लेकर गया। खाना खाने के बाद हम बातों में मसरूफ हो गए। जोहर की नमाज पढ़ने के लिए हम लोग मस्जिद नबवी में आ गए। उसने अपने अकीदे के मुताबिक नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मैंने पूछा, भाई आप रौजा रसूल पर क्यों नहीं जाते? वो कहने लगा, वहां पर 2 ऐसी शख्सियत हैं जिनको हम अहले तशय्यी नहीं मानते। मैंने कहा कि आपको पता है अबू बकर सारी जिंदगी हुजूर के साथ रहे, अल्लाह की दीन की खातिर अपने बीवी बच्चों की कुर्बानियां दी, आपकी हर बात को सच्चा कहा। कुरान में आपका जिक्र है, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। हदीस में है, हुजूर ने फरमाया, लोगों में मुझ पर सबसे ज्यादा एहसान करने वाला अबू बकर है। हुजूर के विसाल के बाद पूरी मदीना में गम का पहाड़ टूट पड़ा। आपने फरमाया, जो मोहम्मद की इबादत करता है वो जान ले कि मोहम्मद वफात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। फिर वो शिया कहने लगा, अबू बकर ने खिलाफत पर क्यों कब्जा किया? मैंने कहा, पहली बात, अबू बकर ने खिलाफत नहीं मांगी, बल्कि उमर और अबू उबैदा बिन जर्राह ने उनका हाथ खड़ा किया, इसके बाद उनकी बैअत की। दूसरा, मुझे ये बताओ, क्या खिलाफत के बाद अबू बकर ने सोने का महल बनाया? क्या उनके बच्चे अच्छे लिबास पहनने लगे? क्या अबू बकर ईमानदार नहीं थे? वो कहने लगा, आपकी बात 100% ठीक है कि अबू बकर ईमानदार थे। उन्होंने अपनी जात पर 1 दरहम भी खर्च नहीं किया। वो सारी जिंदगी इस्लाम के लिए कोशिश करते रहे। उसके बाद उस शिया ने मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर ये सवाल किया कि अबू बकर ने बागे फदक बीबी फातिमा को क्यों नहीं दिया? मैंने कहा, क्या आपने वो हदीस नहीं सुनी जिसमें हुजूर ने फरमाया, हम अनबिया की जमात मिरास नहीं छोड़ते, हमारी जो भी चीज होती है वो सदका होती है। मुझे बताओ कि अबू बकर ने बागे फदक को अपनी जात पर खर्च किया? उस आदमी ने ना में सर हिला दिया। इसके बाद वो हजरत उमर के बारे में कहने लगा, उमर ने फातिमा के घर को क्यों जलाया? मैंने कहा, पूरे मदीना में सबसे ज्यादा बहादुर हजरत अली थे, और हजरत अली को हजरत फातिमा से किस कदर मोहब्बत थी ये तमाम लोग जानते हैं। फिर हजरत अली ने हजरत फातिमा का बदला क्यों नहीं लिया? हालांकि हजरत अली उस वक्त काजी के ओहदे पर फायज थे। मैंने उसे कहा, तमाम सहाबा इंसान थे और इंसानों से गलतियां भी हो जाती हैं, और इस तरह की हदीसें बिल्कुल मनगढ़ंत हैं कि हजरत उमर ने हजरत फातिमा का घर जलाया था। हम लोग रोजाना कितनी गलतियां करते हैं। सबसे पहले हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। इसके बाद हम दोनों ने असर की नमाज पढ़ी। मैंने उस आदमी का नंबर ले लिया। वो आदमी इसके बाद होटल चला गया। मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, इसको सीधा रास्ता दिखा, ऐसा रास्ता दिखा जो तमाम बुराइयों से पाक हो। दोस्तों, फिर कुदरत का करिश्मा देखो।
अगले दिन मैं फज्र की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में मौजूद था कि साबिर नकवी की मुझे कॉल आई, जो कि इंतहाई घबराया हुआ था। उसने रोते हुए कहा, भाई मैं रात से बहुत परेशान हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उसे लोकेशन भेजी कि वो फलां जगह पर पहुंच जाए। मैं खड़ा होकर उससे मिलने लगा तो उसने मुझे रोते हुए गले से लगा लिया। मैंने उसे हौसला देकर पूछा, भाई क्या बात है? वो बताने लगा, रात इशा की नमाज पढ़ने के बाद मैं होटल में लेटा, ये सोच रहा था कि यार मैं किस तरह का इंसान हूँ जिस नबी का अरबों की तादाद में लोग कलमा पढ़ते हैं। मैं भी उसका कलमा पढ़ता हूँ और उसके रोजे पर जाना नहीं चाहता। फिर मेरा मदीने आने का मकसद क्या है? मुझे लगता है मैंने लाखों रुपए जाया कर दिए। मेरे दिल के अंदर बुग़्ज़ है। क्या मैं मुसलमान हूँ? मुसलमान का दिल तो साफ होता है, वो तो मोहब्बत पर दर्स देता है। यही बातें सोचते सोचते न जाने कब मैं नींद की आगोश में चला गया। मैंने ख्वाब देखा, क़ियामत का मंजर है, सहाबा किराम का हुजूम लगा हुआ है। एक आदमी मुझे हजरत अली के पास लेकर गया। हजरत अली ने मुझे देखा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। आपने कहा, इसे मेरी नजरों से दूर कर दो, ये मुझसे किस तरह मोहब्बत कर सकता है? क्या मैंने कभी कहा कि अबू बकर को न मानो, उनके बारे में बुग़्ज़ रखो? पूरी दुनिया की किताबें छान लो, मेरा एक भी लफ्ज अबू बकर के बारे में दिखा दो। क्या मैंने इसे कहा था कि हजरत उमर के खिलाफ बातें करो, ये मुझे मेरे नबी के सामने शर्मिंदा करेगा? लिहाजा इसे कहो कि मेरी नजरों से दूर हो जाए, इसे कहो कि ये मदीना से निकल जाए। जो अबू बकर उमर के रोजे पर नहीं जाता, उससे अली का कोई ताल्लुक नहीं। इसके बाद साबिर नकवी जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, भाई आप सच्चे थे, हमें सहाबा के बारे में कोई ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज हों। वो कहने लगा, अब मैं रोजा रसूल पर जाना चाहता हूँ, खुदा के लिए मुझे रोजा रसूल रियाजुल जन्नह में लेकर चलें। हम दोनों वहां से उठे, उसके बाद रोजा रसूल की जानिब चल पड़े। उसकी आंखों से आंसुओं का ना थमने वाला सैलाब था। वो साबिर नकवी जिसके दिल में सहाबा के बारे में बुग़्ज़ था, जो रोजा रसूल के बाहर खड़े होकर शिकवे करता था, उसका दिल यूं बदल जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। वो रोजा रसूल के सामने खड़े होकर अबू बकर और उमर से माफिया मांगने लगा। मुझसे कहने लगा, भाई आप एक जगह बैठ जाओ, जबकि मैं आज सारा दिन हुजूर के रोजे पर चक्कर लगाना चाहता हूँ। मेरा दिल करता है मैं बार बार जाऊं और उन सुनहरी जालियों को देखता रहूं। दोस्तों, ये लम्हा ऐसा था जो मेरे दिल में कैद हो गया। मैं आज तक उस लम्हे को भुला ना सका। तमाम देखने वाले, हुजूर से मोहब्बत करने वाले कमेंट बॉक्स में सलाम या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। शुक्रिया।